सुनिए, या वैद जी का घर कहाँ है? कोई बताएगा? सुनिए, हमारी मदद करिए। बस कुछ देर और पुली, हम पहुंच गए। कोई बताएगा वैद जी का घर कहाँ है? इसे बहुत चोट आई है। पुली, पुली आंखें खोलो। पुली, देखिए क्या हुआ इन्हें? खून रुक नहीं रहा, चोट आई है। आप देखिए पुली ठीक तो है? खून बहुत ज्यादा बह गया लगता है। पुली ठीक तो है? इनकी नब्ज तो मध्यम चल रही है। इन्हें जल्दी से मेरे घर ले चलिए। आइए। अजय प्रसाद जेल में है। आज पहली बार हमारे सामने हमारे लोगों ने अपनी आवाज उठाने की जुर्रत की, और इसका दोष आपकी पैदा की हुई औलाद का है। सरोज, अजय की इस करतूत की वजह से सारी दुनिया में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी। हुक्म? कुछ गलत कहा हो तो निकालिए तलवार। हम आपको अधिकार देते हैं हमारी गर्दन काटने का। आपके लाड़ प्यार और परवरिश ने अजय को एक इंसान से ऐसा हैवान बना दिया है, वो अपनी ही पत्नी इस घर की बींडनी के बच्चे को। ये बात हम अपनी जुबान पे भी नहीं ला पा रहे। और ये क्या आपको इसके बारे में पता था सरोज? हे माता जी महाराज, आप तो स्मार्ट हथुराई को ना बिग धक्का ही लग गया है। हुक्म? आज आप कुछ नहीं कहेंगे। आज सिर्फ दिव्या बींडनी सच कहेंगी। बताइए दिव्या बींडनी, कौन कौन इसमें शामिल है? हम खड़े हैं यहां, सच बताइए। डरिए मत किसी से, बताइए कि सच क्या है। इनको यहां लेटा दीजिए। अरे क्या हुआ? जल्दी से गर्म पानी और कपड़े ले आओ। हाँ जल्दी। पुली, पुली आंखें खोलो। लगता है काफी खून बह गया। चोट कैसे लगी? कुछ लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, पर चोट पुली को लग गई। आप ले बनाइए जल्दी। हाँ। भाई जी, पुली ठीक तो है? ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? आप थोड़ी देर के लिए जरा बाहर जाएंगे ताकि हम इनका अच्छे से इलाज कर पाए। हे माता जी महाराज, आपको पुली को ठीक करना ही होगा। माँ, पुली के हिस्से का दर्द और घाव हमें दे दो, लेकिन पुली को ठीक कर दो, उसे नहीं खो सकते हम। काय बोली तू? काय बोली? तू जानती थी ये बात?
पता था तुझे सब कुछ, फिर भी तूने हम में से किसी को ना बताया। क्यों ना बताया, क्यों ना बताया? स्मॉल ठकुराइन मारे को पूरी पूरी पक्की खबर ना थी। मारे को ना बस स्मॉल सा डाउट था बस। वो तो मैंने अजय कुंवर सर की बात सुन रही थी डॉक्टर से करते हुए। मारे को तो पूरी बात का ही ना पता था। मारे को कुछ समझना है, आधी बातें समझ आई, पूरी था ना मारे को। काय चल रहा है हवेली में? ये धरती भैया अब बच जाइए और निकल लीजिए, हमें अपने अंदर समा लीजिए। हुक्म अभी चंदा ने बताया, जब आप दिव्या बिन्नी से पूछताछ कर रहे थे उसने हमें बताया कि उसने अजय कुंवर साहब को डॉक्टर से बात करते हुए सुना था। तो उसे शक हो गया कि शायद अजय कुंवर साहब ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। देखिए ना, उसने हमें ही नहीं बताया। हुक्म हमें सच में कुछ नहीं पता इस बारे में। अब चाहे जिसकी कसम उठवा लीजिए, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। हुक्म अरे हम तो खुद ही ये सब सुनकर सदमे में है। हुक्म देखिए ना हुक्म, चंदा ने अगर हमें तभी बता दिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। जानी बिन्नी, हमारी बिन्नी। ध्यान से सुन चंदा, कोई बड़ा नाटक करना होगा वरना हमारा ही तमाशा बन जाएगा। जो करना है हम करेंगे, तू बस हमारा साथ देना। इस तूफान को मोड़ने का यही एक तरीका है। बच गए हम। यहाँ की औरतों के हाथ से संजोए कपड़ों को अगर राजस्थान की धरती में पले बड़े लोग ही प्रस्तुत करें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मिस्टर ठाकुर, आई हैव टू टेल यू, आपकी वाइफ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आपको कान्हा जी देने के लिए आई थी कि वो आपकी रक्षा करे। सुनिए, ये आप सब कौन सी पूजा कर रहे हैं? माता रानी को पूज रहे हैं। माता रानी के सामने जो भी सच्चे मन से ये पूजा करता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। माता रानी की जय, शेर वाली मैया की जय।
बस, ना कोई बाबा, ना कोई हुक्म। तुम्हारी वजह से आज हम दुनिया में सर उठाने लायक नहीं रहे। सारा शहर हमारे नाम पे थू कर रहा है। हमारी बदकिस्मती है कि हम तुम्हारे पिता कहलाते हैं। हमें माफ कर दीजिए बाबू साहब, हमें नहीं पता चला कि ये पाप हमसे कैसे हो गया। हमने आपका दुख देखा कि आपको वंश आगे बढ़ाने वाला चाहिए, तो हमने सोचा हम आपको खुशियां दें, और हम बेटे के मुंह में ये सब गलती कर बैठे। हमसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आपको माफ करना, पर ये आपके बेटे हैं, हम अभी जमानत के कागज बनवा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, इसे कोई रियायत ना दी जाए। जानवर जब आदमखोर हो जाता है तो उसे आजाद नहीं छोड़ते, पिंजरे में कैद रखते हैं या गोली मार देते हैं। हुक्म काहे कह रहे हैं आप? हुक्म अजय बन्ना नहीं सरोज, हम सही कह रहे हैं। इसकी वजह से सारी दुनिया हमारे नाम पे थूक रही है। इसे आजाद करवा के हम अपने नाम को और धूल में नहीं मिला सकते। इंस्पेक्टर साहब, किसी भी हालत में इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए, ताकि दुनिया में यह संदेश पहुंचे कि जसवंत ठाकुर ने अपने बेटे का नहीं, बल्कि सच का, सही का साथ दिया, ताकि इसकी वजह से हमारे नाम पे लगा हुआ कलंक थोड़ा तो धुल जाए। हे माता रानी, हमारी फूली को जल्दी से ठीक कर दो। उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर उसका बुरा क्यों हो? नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी। कौन है ये और आया कहां से? नमो नमो उसके पैर की हालत तो देखो। नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। माता रानी, इसकी प्रार्थना सुनो। लाल मुखटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहुलोक फैली उजियारी। तुम संसार शक्ति लय कीड़ा, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहुलोक फैली उजियारी। मासा, आप ऐसे खा जाने वाली निगाहों से क्यों देख रही हैं? देख रहे हैं कि कहीं कोई तो निशानी मिले जिससे ये साबित हो कि आप हमारी औलाद नहीं है। अस्पताल में बदल दिए गए थे। क्या कह रही हैं मासा? तो और क्या कहें हम? अरे आप ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं कि उस फूली के हाथों पकड़े गए? ईश्वर के लिए अब कोई और हरकत मत कीजिएगा, ऐसे ही सब कुछ गलत हो रहा है। आप यहाँ जेल में हैं और वहां गगन बन्ना पता नहीं कहाँ चले गए। हम तो समझ ही नहीं पा रहे वो अचानक कैसे गायब हो गए।
इस जंगल में दो ही शेर है मासा, एक आप और एक हम। आपसे छूटा तो हमने पकड़ा। गगन हमारे कब्जे में है। पुली ने हमें बर्बाद करने की कोशिश की और बदले में हम उसे बर्बाद कर रहे हैं। काहे करने जा रहे हैं आप? गगन मरने वाला है। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक भैरी उजियारी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। तिहु लोक फैली उजियारी। अरे बेटा उठो मत, अभी बहुत कमजोर हो तुम, लेटे रहो। बेटा कोरसा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बेटा तुम्हारे कोरसा बाहर तुम्हारे लिए कड़ी प्रार्थना कर रहे हैं। बेटा मत उठो, अभी बहुत कमजोरी है, तुम्हें आराम की जरूरत है। मान लो बेटा, बात मान लो। कहाँ जा रही है बेटा? ये मान क्यों नहीं रही हो? कोरसा कितना सच्चा प्रेम है एक दूसरे के प्रति। सच में सीने से दिल करके रियारे, तेरे हवाले हम हुए। पहली दफा ऐसा हुआ रे, हंसते हुए भी नम हुए। दिल हारे आवे मैं जाने आवे, साथ तेरा क्यों जरूरी आवे। दिल हारे आवे मैं जाने आवे, साथ तेरा क्यों जरूरी आवे। दिल हारे आवे मैं जाने आवे, साथ तेरा क्यों जरूरी आवे। कोरसा ये क्या कर रहे थे आप? आपका पैर क्या किया आपने? जितनी तकलीफ तुमने हमारे लिए ली, उसके आगे कुछ नहीं है। हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। बेटा ये लेप लगा दो इसे। हमने अपने आदमियों से बोल दिया है कि उसकी लाश बिछा दें। अब हम लिखेंगे उसकी मौत की कहानी। बम लोगे क्या? इतने मुश्किल से आपके खोदे हुए गड्ढे से आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, और आप अपने लिए एक नई खाई खोद रहे हैं। विजय कुमार साहब, अगर हुक्म को जरा सी भनक भी लग गई ना कि आप गगन बन्ना को मारने की सोच रहे हैं, तो यहाँ आकर आपको गोली से मार देंगे, समझे आप? सब ठीक हो जाएगा मां साहब।
एक तरफ फूली से हमारा बदला पूरा होगा और दूसरी तरफ बाबूसा के पास औलाद के नाम पर हम ही बचेंगे। तूने झक मारकर हमें यहां से निकालना होगा, हमें प्यार देना होगा और अपना सारा बिजनेस देना होगा। बेवकूफी कर रहे हैं आप, रोकिए अपने आदमी को। और देर हो गई मासा, अब हम यहां से कुछ नहीं कर सकते। महादेव जी, कहाँ अनर्थ होने जा रहे? पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊं ना। पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊं ना। मिल के जुदा हो ना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊं ना। ख्वाहिश है इतनी सी यार, देर तक रुकना अब की बात। प्यार के लम्हे हो हजार, उन्हीं में सदियां जी लूंगा मैं। ओ पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊं ना। मिल के जुदा हो ना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता रानी ने अपने चूनर आपके माथे डालकर आप दोनों की जोड़ी को 7 जन्मों के लिए बांध दिया है। आपके ही नहीं, आज नवमी के दिन ऐसा होना मतलब इस गांव के लिए भी शुभ शगुन है। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमें आप सबके बीच आके बहुत अच्छा लगा, पर अब हमें चलना होगा। हमारे परिवार वाले हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। आपका तप और माता रानी के आशीर्वाद से ये ठीक हुए हैं। शायद माता रानी ही आप दोनों को यहाँ खींच लाई हैं, ताकि नवरात्रा की नवमी की विशेष पूजा में आप लोग शामिल हो सकें, आप भी हिस्सा बन सकें। ये मौका, ये सौभाग्य रोज रोज नहीं आता। पूजा होने के बाद ही आप लोग जाइएगा। कल बहुत ही शुभ दिन है। यदि कल आप ये पूजा कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। आपके बीच में फिर कोई नहीं आएगा, किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। रुकेंगे ना?